हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 की क्लास 10th के चैप्टर 8 को, जिसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है कि इन फिगर 8.13 और 8.13 फिगर हमारी ये गिवन है, उसमें हमें फाइंड क्या करना है, 10p की वैल्यू एंड कोट r की वैल्यू। अगर हमें 10p की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान में आपको रखनी है, वो क्या है, फाइंड tan p माइनस कोट r, ये तो गिवन है, लेकिन जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस पे बन रहा है, एट एंगल क्यू पे। एट एंगल क्यू पे हमारा r पे राइट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पे हमारा राइट एंगल बनता है ना, उसके जो साइड वाला जो एंगल होता है वो उसके अंडर में आता है, मतलब वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो क्यू आर। लेकिन अब हमें tan p में क्या बोला गया कि tan p क्या हो गया, इसकी अपोजिट साइड होगी, लेकिन यहाँ पे तो राइट एंगल नहीं बन रहा, तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी अपोजिट साइड को मानना पड़ेगा। मतलब हमारे पास कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सही है क्योंकि कोट आर की बात की गई है, क्यू आर की बात हो रही है। लेकिन जब बात हो रही है tan p की, तो अब हमारी ये क्या हो जाएगी, tan p की बात हो रही है, क्योंकि tan p पे हमारा राइट एंगल नहीं बन रहा, तो हमारी ये जो वैल्यू हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये बात क्लियर है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बेस की। बेस निकालना है हमें, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो बेस को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना गिवन है, 12 का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर यही रखेंगे, 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, तो ये कितना आ गया 169 में से 144 को कट करके 25, तो बेस का स्क्वायर कितना आ गया 25, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट का कितना आंसर होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, बेस। अब क्वेश्चन हो गया इजी। अब हमें tan p की और माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम यहाँ पे tan p की और कोट r की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan p माइनस कोट r। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन p, और अभी हमें डिस्कस किया था कि tan p की वैल्यू कितनी बन रही है, b अपॉन p। तो क्या हो गया, बेस कितना है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो आंसर कितना आ गया 0। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि हमने tan p में, जो कि हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमने यहाँ पे क्या लिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों लिया, ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा राइट एंगल किस पे बन रहा है, एट क्यू पे और आर पे, लेकिन p पे हमारा राइट एंगल नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी अपोजिट साइड को मान लेते हैं उसकी वैल्यू। मतलब जहां पे परपेंडिकुलर को हम बेस मान लेंगे और बेस को हम परपेंडिकुलर मान लेंगे। इसीलिए फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहता है tan थीटा का, लेकिन जब कंडीशन लगी है कि उसमें राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो हम उसके अपोजिट साइड को उसकी साइड मानकर चल रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।